प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक और प्रश्न को हल करते हैं और हल करने से पहले प्रश्न को भली भांति पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले बहुत ही सावधानीपूर्वक उसे पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। इसमें पढ़ते हैं, एक वृत्त का जिसकी त्रिज्या 3 सेमी ज्ञात है के क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर एक आयत की रचना करिए। तो इसमें हम देख लेते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है और किसकी रचना करनी है। सबसे पहले एक रफ बनाना आवश्यक होता है। रफ बना लेना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की गलती की संभावना न रहे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, एक वृत्त दिया हुआ है, इसमें ये देखना है कि क्या दिया हुआ है और रचना किसकी करनी है। तो एक वृत्त दिया हुआ है यहाँ पर और इसकी त्रिज्या 3 सेमी है। इसी वृत्त के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर एक आयत की रचना करनी है। तो रचना आयत की करनी है, इसको डबल अंडरलाइन करेंगे और वृत्त को सिंगल अंडरलाइन कर लेंगे जिससे हमें पता रहे कि क्या दिया हुआ है और किसकी रचना करनी है। अब इसमें इसका एक रफ बनाएंगे कि एक वृत्त दिया हुआ है और इसी के वृत्त के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर एक आयत की रचना करनी है। तो स्पष्ट है कि वृत्त दिया हुआ है, दी गई रेखा में बनेगा, बीच की रेखाएं सब रचनात्मक रेखा में बनेंगी और आयत अभिष्ट रेखा में बनेगा। ये थोड़ा गहरी रेखा में बनाया जाएगा। अब इसमें ये समझना है कि यदि वृत्त 10 वर्ग सेमी का है तो आयत 20 वर्ग सेमी यानी 2 गुने का होगा। हमें यही इस प्रश्न में हल करके दिखाना है। तो आइए करके देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जो दिया गया है उसको कर लेते हैं। क्या दिया गया है? इसमें एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 3 सेमी है। तो 3 सेमी की त्रिज्या हम प्रकार में ऐसे ले लेंगे, ऐसे नाप लेंगे। ये 3 सेमी की त्रिज्या हो गई और इसके बाद एक कोई भी स्थान से हम एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बना लिया है। अब वृत्त का नाम क है तो क हम लिख देंगे यहाँ पर। हमेशा निर्णय को साफ, स्वच्छ और स्पष्ट रेखाओं में बनाना चाहिए जिससे कि हमें पूरे नंबर प्राप्त हो सकें। अब इसका एक व्यास खींच लेंगे। व्यास हमेशा केंद्र को स्पर्श करते हुए आता है और परिधि के दोनों तरफ काटता है। तो इसको हम अभिष्ट ही खींच लेते हैं क्योंकि ये एक आयत की ये एक भुजा होगी, इसलिए मैं अभी इसको अभिष्ट बना लिया हूँ। इसका नाम लिख लेंगे अ और बा। अ और बा। अब इस पर हमें एक न्यून कोण बनाना है। ऐसे ये रचनात्मक रेखा होगी, ऐसे। हमने ये रचनात्मक रेखा बना लिया। यहाँ पर सावधानी पूर्वक रख लेंगे। और यहाँ भी रख लेंगे। निशान लगा लेंगे 90 अंश पर।
और यहाँ नीचे हम ब से एक 90 डिग्री का रेखा खींच लेंगे। अभी हल्की रेखा ऐसे खींच लेते हैं और ये जो इसकी त्रिज्या है इसे 3 बार काटेंगे। इसका 3 गुना कर लेंगे। ऐसे 1 चाप लगा दिया, 2 चाप लगा दिया और ये तीसरा चाप लगा दिया। इसे डार्क कर लेते हैं पहले वाले को और इसको लिख देंगे 1 2 और 3। अब हमने ये जो न्यून कोण खींचा है त्रिज्या का 1/7 भाग निकालना है, 7वां भाग निकालना है। तो इसके लिए हम इस त्रिज्या को 7 भागों में डिवाइड करेंगे। और मैं प्रारंभिक वीडियो में बता चुका हूँ कि किसी भी रेखा को कितने भी समभागों में विभाजित करना है तो कैसे किया जाता है, और आप उसको भी देखिए। यहाँ भी बता रहा हूँ। न्यून कोण बना लेते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम। और इसके बाद इस पर एक कोई भी त्रिज्या लेंगे छोटी और ऐसे हम 7 बार काटेंगे। 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। 7 बार हमने काट लिया है। अब इसे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। और अब हम 7 से इसको मिला देंगे। बिंदु 7 से इसे हम मिला देते हैं। 7 से बी को मिला देंगे। रचनात्मक रेखा में मिलाएंगे। रचनात्मक रेखाएं सुंदर और स्पष्ट बननी चाहिए, क्योंकि रचनात्मक रेखाएं, दी गई रेखाएं और अभिष्ट रेखाओं पर भी आपको नंबर मिलते हैं। अगर ये रेखाएं सही तरह से प्रयोग नहीं हुई है तो आपके कुछ अंक काट दिए जाएंगे। इसलिए सावधानीपूर्वक ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ हमें इन रेखाओं का प्रयोग करना है। अब हमने सेट स्क्वायर रखा और 6 बिंदु से एक पैरेलल रेखा खींच दी। हमने ये एक पैरेलल रेखा खींच दी। अब ये पैरेलल रेखा इस त्रिज्या का 7वां भाग है। अब इसकी दूरी हम नाप लेंगे और ये बिंदु 3 के आगे बढ़ा लेंगे। नापने के लिए अब ये प्रकार में तो दूरी नहीं आ सकती है, तो इसका एक उपाय यह है कि आप कागज़ पर ऐसे निशान लगा लीजिए। इसका इधर से लगाता हूँ जिससे कि दिखे स्पष्ट रूप से। यहाँ पर और यहाँ पर ये हमने निशान लगा लिया है। अब यही दूरी यहाँ 3 के आगे हम बढ़ा लेंगे, जो कि त्रिज्या का 1/7वां भाग है। ये हो गया। और यहाँ लिख देंगे 1/7। अब आयत की एक जो छोटी भुजा है ये निश्चित हो गई है। इसका जो व्यास है वही रहेगा। और अब इसे हम डार्क कर लेंगे, क्योंकि आयत की ये लंबी भुजा हमें प्राप्त हो गई है। इसको हम अभिष्ट कर लेंगे। ये अभिष्ट कर लिया और इसका नाम लिख देंगे स। अब आयत की दोनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। हमने 90 अंश का इसकी दूरी हम ले लेंगे ब और स का। ब स की दूरी हम प्रकार में ऐसे ले लेते हैं और ऊपर एक चाप लगा देते हैं। हमने ये चाप लगा दिया।
हमें ये रेखा इतनी लंबी खींचनी है। यहाँ 90 डिग्री का पहले ही निशान हमने लगा रखा था, ये निशान, और इसको अब अभिष्ट हम खींच सकते हैं। इस तरीके से हमने अभिष्ट खींच लिया और इसका नाम लिख देंगे, ये आ हो गया, ब हो गया, स हो गया, इसका नाम लिख देंगे द। अब स और द को मिला देंगे। इस तरीके से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा ये अभिष्ट आयत अ ब स तैयार हो गया है, जो कि क्षेत्रफल में वृत्त क के 2 गुने के बराबर है। अब नीचे हम लिख देंगे एक हल्की लाइन खींच करके सुंदर लिख सकते हैं। अ ब स अ ब स द। अभिष्ट आयत है। और यही रचना करनी थी। अब ये प्रश्न तैयार हो गया है। आप इसका अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से ये प्रश्न समझ में आने लगेंगे।